मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 4.5 डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का लेके आया हूँ। इसमें क्या दिया है, एग्जामिन द कॉन्स्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। अब इसको हमको कॉन्स्टेंसी निकालना है इस इक्वेशन का, ठीक है। अब हमारा इक्वेशन का जब कॉन्स्टेंसी निकालना है तो हमारा क्या होता है, जो डिटरमिनेंट्स ए होता है वो इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होती है, कॉन्सिस्टेंसी होती है, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट्स ए इज इक्वल टू 0 तो ये क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंसी होता है, ठीक है। इस तरह से ये दो फार्मूले हैं जो सवालों में यूज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन का हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, हम मैट्रिक्स ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए x की वैल्यू 1 2, y की वैल्यू 2 और 3, ठीक है। और x कैपिटल X की वैल्यू क्या हो गई हमारी, x और y हो गई, ठीक है। और b की वैल्यू कितनी हो गई, 2 और 3 हो गई, ठीक है, a b की वैल्यू। अब यहां से डियर हमारा क्या होता है, सबसे पहले डिटरमिनेंट्स ए ज्ञात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डिटरमिनेंट्स ए ज्ञात करने के लिए 2 × 2 का हमने आपको डिटरमिनेंट्स सिखाया है। तो यहाँ पे इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 माइनस कितना हो जाएगा 4। तो डिटरमिनेंट्स ए इज इक्वल टू कितना हो गया, -1। अब अपने न्यूमेरिकल में क्या पूछ रहा है कि ये सिस्टम में जो इक्वेशन है ये कॉन्स्टेंसी है कि इनकॉन्स्टेंसी है। तो यहाँ पे देख लीजिए डिटरमिनेंट्स ए, यहाँ पे आप लिखेंगे डिटरमिनेंट्स ए नॉट इज इक्वल टू 0 सो दैट इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्सिस्टेंसी। क्या हो गया हमारा इक्वेशन, कॉन्सिस्टेंसी हो गया, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें बस यही करना है आपको क्या करना है, ए का मैट्रिक्स ज्ञात करना है, x की वैल्यू लिख देना है, b की वैल्यू भी लिख देना है। अब यहां से हम क्या करते हैं, जो हमारा ये मैट्रिक्स होगा ये 2 × 2 का है, अगर 3 × 3 का है तो हम 2 × 2 के हिसाब से डिटरमिनेंट्स निकालेंगे, और 3 × 2 है तो 3 के हिसाब से निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट्स a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स a नॉट इज इक्वल टू 0 मतलब डिटरमिनेंट्स a बराबर 0 नहीं है तो हमारा वहां कॉन्स्टेंसी हो जाएगा, और डिटरमिनेंट्स a का मान 0 होगा तो क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंसी हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए डिटरमिनेंट्स a इक्वल टू -1 हो गया। जब -1 हो गया इसकी वैल्यू तो हमारा क्या हो गया, ये कॉन्सिस्टेंसी हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।